पास मार्कर का कैप है, अब मैं आपसे बोलूं कि आप जो है इसको मूव करवाओ, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, कहीं भी मूव करवाना है ये नहीं बताया मैंने कहा मूव करवाओ, मोशन कराओ इसमें। तो आप क्या करोगे कि इसको उठाकर इधर से उधर मूव करोगे। तो जब आप ये इस तरह का काम करोगे तो आपने क्या लगाई, इसके ऊपर फोर्स लगाई। तो इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और क्या फिनोमिना होता है देखेंगे। देखें, जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, विदाउट फोर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फिगर बना के दिए हुए हैं, फिगर 5.1, फिगर 5.1b, फिगर 5.1c। तो इन सब में भी फोर्सेस लग रही हैं। तो चले आ जाए, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फोर्स को समझ लेते हैं, फोर्स क्या होती है और कहाँ कहाँ पर ये लग रही होती है, ताकि आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट मिल जाए तो आगे चीजें समझ में आए। ठीक है, और वो ऐसी इसमें बहुत सी चीजें होंगी जो आपने शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि फोर्स इज नीडेड टू मूव अ कार, फॉर एग्जाम्पल। देखिए, असल तो हमने ये करना है फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड, लेकिन फोर्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं, ताकि जो है हमें समझने में आसानी रहे। ठीक है, अगर किसी इंसान को समझना है तो उसके नेचर को समझना पड़ता है ना, कि वो किस नेचर का है। तो इसी तरह से अगर किसी टॉपिक को समझना है तो उसके पीछे क्या जो फिजिक्स है या क्या फिनोमिना लग रहा है उसे समझना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वो टॉपिक समझ में आता है, डायरेक्ट चीज समझ नहीं आएगी आपको। तो देखिए, जब भी आपको कोई गाड़ी को मूव करवाना है तो यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर गाड़ी रुकी हुई है तो कुछ बंदे धक्का देंगे गाड़ी को, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो गाड़ी है वो मूव कर जाएगी इस तरफ, जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी स्पीड में गाड़ी मूव करेगी। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि फोर्स तो लग रही होती है लेकिन गाड़ी मूव नहीं करती। अच्छा, अब मैं आपको पूछूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बोलूं कि ये हमारे पास जो है वो दो इंसान है। ठीक है, एक इंसान पहले यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं। ठीक है, ये हमारे पास दो इंसान है। अच्छा, ये छोटा बच्चा है। ठीक है, जब भी इसको मैंने छोटा बनाया है। अच्छा, कौन सा जो है वो, कौन सा, या ये छोटा बच्चा या ये बड़ा इंसान, दोनों में से कौन फोर्स लगा सकता है? तो आप बोलेंगे सर दोनों ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है, दोनों ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा होगा वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और छोटा जो बच्चा है वो कम फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगर कोई चीज मोशन नहीं कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज मोशन नहीं कर रही है लेकिन उस पर फोर्स फिर भी लग सकती है। अब ये गाड़ी है, ये जो बच्चा है इस गाड़ी को मोशन कराने की कोशिश कर रहा है, तो गाड़ी मूव नहीं करेगी। गाड़ी को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, लेकिन बच्चे के पास इतनी फोर्स नहीं है कि मूव करा सके। तो फिर भी बच्चा जो है वो फोर्स गाड़ी पे अप्लाई कर रहा है और बच्चा जो है वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो कोई चीज रुकी हुई है, मोशन नहीं कर रही है, तो ये नहीं कह सकते कि इस पे फोर्स नहीं लग रही है, बल्कि आप ये कहेंगे कि फोर्स तो लग रही है लेकिन इतनी नहीं है कि वो मोशन कर जाए। अक्सर मैंने सुना है कि बच्चों के मुंह से और कुछ लोगों के मुंह से वो कहते हैं कि गाड़ी अगर मोशन नहीं कर रही है ना, या कोई चीज मोशन नहीं कर रही तो इस पर फोर्स नहीं लग रही है। ऐसा नहीं होता, फोर्स लग रही होती है कभी कभार, लेकिन इतनी नहीं होती कि मोशन करवा सके, तो इसलिए मोशन नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस चीज को मैंने क्लियर करना था ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। चलें, अब इन इंसानों को मिटा देते हैं। तो देखें, आगे लिखा हुआ है कि फोर्स कॉसेज द स्प्रिंग टू स्ट्रेच। तो आप एक फिगर देखें यहाँ पर 5.1 भी, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग है, उसे स्ट्रेच किया जा रहा है यानी दबाया जा रहा है। तो आपको पता है कि जब स्प्रिंग को दबाया जाता है तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो कि आप पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं ना वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती हैं कि आप जब उन्हें अप्लाई करते हैं ना, और अप्लाई करके छोड़ दें, मतलब अप्लाई करा तो ठीक है, लेकिन अगर छोड़ दिया ना तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये गाड़ी की एग्जांपल तो यहाँ पर नहीं फिट बैठेगी, स्प्रिंग की एग्जांपल ही है, क्योंकि अगर आप गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आगे मूव कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिए तो वापस आ जाएगी अपनी जगह पे, बल्कि आगे ही चली जाएगी। लेकिन स्प्रिंग ये है कि अगर आप उसे दबाएंगे तो उस पर फोर्स लगी हुई अभी, लेकिन जैसे ही छोड़ा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। और ये किस तरह होता है, ये इलास्टिसिटी की वजह से होता है, इलास्टिसिटी की वजह से होता है, यानी उसके अंदर इतनी काबिलियत होती है कि वो वापस अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन पे ला सके। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि वी नीड फोर्स टू मूव सम लगेज। तो देखें, आप जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, अंदरूने सिंध जा रहे हैं या फॉरेन कंट्री जा रहे हैं या बाहर मुल्क जा रहे हैं, लगेज लेके जाते हैं, तो कहा जाता है ना कि लगेज कम रखो। क्यों? ज़्यादा लगेज रखोगे ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी उसको संभालने के लिए, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव कराने के लिए। और जो एयरप्लेन होता है यानी जो फ्लाइट होती है उसमें भी एक लिमिट का लगेज अलाउ होता है, ऐसा नहीं कि आप तमाम चीज़ें ले जाएं। तो कभी भी आपका अगर सफ़र हो जो है एरोप्लेन में या बाहर मुल्क जाने के लिए फ़्लाइट में, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो है आपको लगेज अलाउ होता है जो कि आप ले जा सकते हैं। ठीक है,
तो आगे कहा जा रहा है कि इफ यू बेंड योर प्लास्टिक रूलर यू विल चेंज इट्स शेप। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्लास्टिक रूलर यानी जो आपके पास प्लास्टिक का स्केल है ना, पहले लोहे के स्केल भी आते थे लेकिन अब ज्यादातर प्लास्टिक के स्केल ही आते हैं यूज में। तो प्लास्टिक का स्केल अगर आप उसको बेंड करेंगे तो वो भी जो है अपनी शेप चेंज कर लेगा। और शेप कैसे चेंज हुई? फोर्स लगाने की वजह से। ऐसा नहीं है कि रखा छोड़ दिया तो शेप चेंज हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा था। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई जा रही है, वो देखें कि फोर्स अप्लाई बाय हैंड ऑन द डो चेंज इट्स शेप। तो डो किसे कहा जा रहा है? आटे को। आपने देखा है ना, जब किचन में आटा गूंना जा रहा होता है, जब हमारी मदर्स जो है वो आटा गूंन रही होती हैं, तो वो फोर्स लगाती हैं आटे पे, ताकि फोर्स लगाकर उसकी शेप चेंज करती हैं और उसको ज्यादा जो है वो गूंथती हैं ताकि वो बेहतर उससे रोटियां निकल सके, बेहतर रोटियां बन सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है। अच्छा, तो यहाँ पर नीचे भी फोर्स के बारे में ही बताया जा रहा है कि अगर आप सॉफ्ट मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा आसानी से मुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लास्टिक की बोतल लें, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो आप देखेंगे वो आगे पीछे मुड़ जाएगी। अब ये मेरे पास मार्कर है, थोड़ा हार्ड है, अब मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन ये शेप चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद नहीं कर रहा, मैं ऐसी एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं फोर्स तो वाकई अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि थोड़ा हार्ड है, तो हार्ड चीजों पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उनकी शेप को चेंज करने के लिए। अगर ज्यादा मजबूती से करूंगा ना तो फिर ये हो जाएगा, टूट भी सकता है। तो हार्ड चीजों पे कम फोर्स लगानी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है शेप चेंज करने के लिए। तो याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है कि जो चीजें हार्ड होती हैं, जो मटेरियल हार्ड होता है, उसके ऊपर जो है वो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और सॉफ्ट मटेरियल पे कम फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, इस पे जो है वो मैं ऊपर की तरफ एरो बना देता हूं कि ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और इस पे कम फोर्स लगानी पड़ेगी शेप चेंज करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर आपको प्रेशर के बारे में बताया जा रहा है। शायद पीछे अभी तक हमने प्रेशर नहीं पढ़ा है, प्रेशर नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि व्हेन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एरिया दिस इज नोन एज प्रेशर। तो जब भी फोर्स किसी एरिया पे लग रहा हो, इसे प्रेशर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, बोर्ड पे देता हूँ, ये मेरी थंब है। ठीक है, थंब है, ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ बोर्ड को नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो क्या लग रहा है? इस पे प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट खोल के लिख के दिया हुआ है। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन ए, कि कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया पर, यानी एक यूनिट एरिया है। यूनिट से मुराद 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, और जो है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो कितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया पर यूनिट एरिया पर, ये आपके पास होता है प्रेशर। तो कहते हैं ना प्रेशर कम करो, तो प्रेशर कम करने से क्या मुराद होता है कि कोई आप बटन दबाते हैं जिससे प्रेशर कम हो जाता है, बल्कि फोर्स लगाना कम कर देते हैं। अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ज्यादा लग जाएगी तो ये बोर्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर हम पढ़ नहीं सकेंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि कम फोर्स लगे ताकि आपको पता भी चल जाए बात और ये टूटे भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा? प्रेशर कम कर दूं, फोर्स कम कर दूंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर खत्म ही कर दूंगा यानी फोर्स लगाना बंद कर दूंगा तो प्रेशर लगना भी बंद हो जाएगा। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे कि प्रेशर हमारे पास क्या है। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रेशर से ब्रेक किस तरह काम करते हैं। देखें, जो हमारे पास ब्रेक होते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हम पाँव से दबाते हैं जब भी पीछे टायर रुक रहे होते हैं, उसके पीछे एक सिस्टम काम